बच्चों आपने देख ही लिया होगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पे लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं ना मैं, उसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो खतरनाक चैप्टरों में शुमार होते हैं उनमें ये भी आता है। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो बहुत आसान बताया था टीचर ने। देखिए चीजों को अच्छे से समझना और रट्टा लगाना दोनों में फर्क होता है। अगर आपको अच्छे से आता है तब हम मानेंगे आपको आ गया, और मैं वही कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से पढ़ाओ चैप्टर कि आपको सिर्फ रट्टा न लगे, आपको लगे मुझे आ गया है, मुझे आ चुका है, करना अच्छे तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि आपको क्या आनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, जर्नल एंट्रीज। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में आपको पहले जर्नल एंट्री सिखाना शुरू कर दूंगा तो शायद चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं जानता हूं बच्चे बहुत ही ज्यादा होते हैं आलकसी, लेजी, वो चाहते हैं थोड़े में ज्यादा हो जाए। इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। इसलिए मैं आपको सीधा क्या पढ़ाऊंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और मैं एज्यूम करूंगा कि आपको जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। अगर किसी को जर्नल एंट्री अच्छे तरीके से नहीं आती है, बढ़िया से नहीं आती है, तो भैया मैं तो यही कहूंगा आप कमेंट में डाल दीजिए किसको नहीं आती। अगर बच्चों आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो भैया आपको सिखाने को तैयार बैठे बताएंगे। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं जर्नल एंट्री का भी एक चैप्टर तैयार करूं तो आप मुझे बता देंगे और मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बेटा देखिए आपके स्कूलों में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस तरह से सिखाया जाता है। आपको आपसे कहा जाएगा सबसे पहले करिए राइट एंट्री, फिर आपसे कहा जाएगा करिए रॉन्ग एंट्री, फिर करने के लिए कहा जाएगा रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए रॉन्ग एंट्री का, और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कंपेयर करने के लिए राइट एंट्री को और रिवर्स रॉन्ग एंट्री को। अगर इन दोनों एंट्री में किस तरह का कंपेरिजन करना होता है मैं आपको बताता हूं। आपसे कहा जाएगा अगर डेबिट में सेम एंट्री है तो डेबिट और डेबिट की एंट्री प्लस हो जाएंगी। अगर क्रेडिट और क्रेडिट में सेम एंट्री है तो वो प्लस हो जाएंगी। अगर डेबिट साइड वाला बड़ा है किससे, क्रेडिट साइड वाले से, डेबिट साइड वाला बड़ा है क्रेडिट साइड वाले से, तो आंसर आएगा डेबिट। तो आपका पहला केस ये हो गया, डेबिट डेबिट आप प्लस कर देंगे। दूसरा आपने सीखा क्रेडिट और क्रेडिट आप प्लस कर देंगे। तीसरा आपने सीखा अगर डेबिट वाला बड़ा है क्रेडिट वाला छोटा है तो कौन बचेगा, डेबिट बचेगा। इसी तरह से अगर क्रेडिट वाला बड़ा है और डेबिट वाला छोटा है तो क्या बचेगा बच्चों, बताइए क्या बचेगा, तब बचेगा आपका क्रेडिट। ये रूल सीखने के लिए आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि डेबिट और डेबिट प्लस करने पे क्या क्या होगा, प्लस होगा। क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाते हैं, डेबिट बड़ा हो क्रेडिट छोटा हो तो डेबिट बच जाएगा, क्रेडिट बड़ा हो और डेबिट छोटा हो तो आपका क्या बचेगा, आपका क्रेडिट बचेगा। तो बेटा अगर आप चाहते हैं इस प्रोसेस को सीखना तो उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंट्री, फिर करते हैं रॉन्ग एंट्री, फिर करते हैं रिवर्स रॉन्ग एंट्री। चलो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है। देखिए इस इलस्ट्रेशन में बता रखा है कि हमने पवन को सेल करी है। कितने की सेल करी है, हमने सेल करी है 20,000 की, लेकिन हमने गलती से रिकॉर्ड क्या कर दिए, 25,000 में रिकॉर्ड कर दिए। इसका मतलब हमने 20,000 की जगह 25,000 के अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया है। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या कहा गया फॉर्मेट में, सबसे पहले क्या करनी है आपको, सबसे पहले आपको करनी है राइट एंट्री। तो राइट एंट्री क्या होगी आपकी बताइए, जल्दी बताइए सोचकर राइट एंट्री क्या होगी। भाई सही बात तो ये है ना कि आपने सेल करी है पवन को कितने की, 20,000 की, आपने गलती से 25,000 रिकॉर्ड कर दिए पर सेल तो आपने 20,000 की है ना, तो आपको सेल की एंट्री कितने से करनी चाहिए, 20,000 से। चलो करते हैं, पवन डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट, इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी 20,000।
तो बेटा देखो, पहले क्या करनी है आपको, राइट एंट्री कर दिया आपने। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, अब आपको करनी है रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है भाई, कायदे में एंट्री होनी चाहिए थी। अगर हमने पवन को सिर्फ 20,000 की करी है तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई राइट एंट्री। उसके बाद क्या कहा गया फॉर्मेट में, क्या कहता है हमारा अकाउंटिंग फॉर्मूला, उसके बाद आपको करनी है रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी आपकी, आपने सेल करी पवन को 20,000 की, लेकिन आपने गलती से क्या रिकॉर्ड करे 25,000। तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या होगी बच्चों, रॉन्ग एंट्री, पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गलती से डाले गए हैं 25,000 रुपीज। बेटा जी देखो, आप सोच रहे होंगे कि यार ये एक प्रोसेस चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर्मूला चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा ज्यादा कुछ। शुरुआत में आपको जो मैं पहले दिन आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, फील द डिफरेंस, आपको इसका मतलब खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन आपको मेरी वीडियो में कुछ देर के लिए बना रहना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करी है, आपने सबसे पहले करी है राइट एंट्री, उसके बाद आपने की है रॉन्ग एंट्री। और अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो गलत एंट्री आपने की है, आपको पता है कि डालने थे 20,000, गलती से आपने क्या कर दी एंट्री, ये कर दी है, आपने 25,000 से एंट्री कर दी है। अब आपको इस एंट्री को करना है उल्टा, आपको करना है रिवर्स रॉन्ग एंट्री का, आपको गलत एंट्री का उल्टा करना है। उल्टे का क्या मतलब होगा भाई, जो टू सेल्स है, मतलब सेल्स हमारी क्रेडिट में है, तो कहां पे कर दीजिए, सेल्स को कर दीजिए डेबिट। पवन हमारा डेबिट है तो इसे क्या लेकर आइए, इसे लेकर आ जाइए टू में, टू पवन और सेम अमाउंट, क्योंकि बस हमें उल्टा करना है और बाकी कोई चेंज नहीं करना। तो बेटा इस तरह से पहले आपको करनी है राइट एंट्री, उसके बाद आपको करनी है रॉन्ग एंट्री, और रॉन्ग एंट्री के बाद आपको क्या करनी है, रॉन्ग एंट्री के बाद आपको करनी है रिवर्स रॉन्ग एंट्री। और भैया ने क्या बताया था उसके बाद में, आपको राइट एंट्री को रिवर्स रॉन्ग एंट्री से कंपेयर करना है। कंपेयर करने की टेक्निक है ये, आपको क्या करना है, अगर सेम अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, अगर सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। अगर डेबिट वाली अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट की अमाउंट छोटी है, तो क्या बचेगा आपका, डेबिट बचेगा। अगर आपकी क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, डेबिट की अमाउंट कम है, तो क्या बचेगा आपका, क्रेडिट बचेगा।